Praise the Lord. We are really sorry that we wanted to get connected with Dr. Richard Vanioni, but it could not happen. And हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि डॉक्टर रिचर्ड वानियोनी के साथ में हम जुड़ना चाहते थे परंतु नहीं जुड़ पाए. बट लेट्स लुक टुवर्ड्स गॉड. आइए हम परमेश्वर की ओर देखें और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को हम लगाएं और उसकी ओर अपने हम पूर्ण उस आत्मा में केंद्रित होकर परमेश्वर की ओर हम देखना आरंभ करें. अपनी आंखों को हम बंद करें, हम परमेश्वर के पास में जाएं. लेट्स लुक टुवर्ड्स गॉड. परमेश्वर की ओर देखें आज हमसे वो क्या कहना चाहता है. ज़रूर सारी तकनीकियाँ असफल हो सकती हैं, सारी बातें असफल हो सकती हैं, परंतु एक हमारा परमेश्वर है जिसका नाम यहोवा है और उसका पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा सहायक, ये कभी भी असफल नहीं होते हैं क्योंकि हम जानते हैं जिस परमेश्वर ने हमें बुलाया है वो हमारे लिए विश्वास योग्य है और हमारे लिए बड़े कार्य करता है. सो मैं इस वक्त चाहूँगा कि हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाकर हम परमेश्वर के सामने में उस बड़े विश्वास के साथ में कि आज की इस शाम में परमेश्वर एक बार फिर से हमसे बातचीत करने पाएगा. लेट्स लुक टुवर्ड्स गॉड. परमेश्वर की ओर देखें. परमेश्वर पिता यीशु के नाम से खुदावंद हम आपके सामने में आते पिता प्रभु जी. खुदावंद आज की शाम में पिता परमेश्वर जो भी तकनीकी गड़बड़ियां हुई हैं उसके लिए पिता परमेश्वर खुदावंद एक बार फिर से हम आपको ही महिमा देते हैं क्योंकि बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद करो, ये प्रभु की इच्छा है ख्रिस्त यीशु में तुम्हारे लिए. परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते पिता परमेश्वर. ये खुदावंद आपने अद्भुत कार्य किया पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन के अंदर में पिता प्रभु जी इस खुदावंद सोशल मीडिया के द्वारा हम लोगों के पास तक पहुंच बना सकते हैं. प्रभु हम अपने आप को शून्य और दीन करके समर्पित करते हैं. परमेश्वर पिता तेरा दाहिना हाथ हम में से प्रत्येक के ऊपर में होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं. परमेश्वर पिता इस वक्त खुदावंद आगे के समय में जब हम एक गीत गाकर आपकी महिमा में आगे वचन में बढ़ेंगे परमेश्वर पिता हम खुदावंद तेरे पवित्र आत्मा के सानिध्य को हम चाहते हैं. हम वेरी गहरी और गाढ़ी उपस्थिति को चाहते हैं. जब लोग अपने अपने घरों से हमें खुदावंद वॉच कर रहे हैं इस शावर्स ऑफ ग्रेस पेज के ऊपर में परमेश्वर आपका आत्मा हमारे ऊपर में भरसक रीति से खुदावंद क्रियाशील होकर कार्य करने पाए. धन्यवाद करते प्रभु आपने ऐसा किया. सारा आदर इज्जत महिमा आपको देता हूँ क्योंकि आप ही इसके योग्य हैं. सब बातों में आपको शिरोमणि ठहराते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगता हूँ. आमीन और आमीन. सो प्रिय मित्रों, प्रभु में हम आगे बढ़ते हुए इस वक्त आराधना में जाएंगे. मैं अनुरोध करूंगा, मेरा बेटा यहाँ पर मौजूद है और वो हमारे साथ में एक गीत गाकर हमें आराधना में सहायता करेगा. Praise the Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you.
मत जरमाया। परमेश्वर आपको बहुत आयत से आशीष दे। सो लेट्स लुक टुवर्ड्स गॉड। आइए हम परमेश्वर की ओर देखेंगे, परमेश्वर को महिमा देते हैं। लेट्स प्रे एंड गो इनटू द वर्ड ऑफ गॉड। प्रार्थना पूर्वक हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हम अपने आप को शून्य और दीन करके हम आपके सामने में लाके समर्पित करते हैं। प्रभु इस खुदावंद आज की शाम में जबकि खुदावंद तेरा कलाम अपने लोगों के पास में आने के लिए जा रहा, पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूं मैं नहीं परंतु पिता परमेश्वर आपका आत्मा बहुतायत से पिता प्रभु जी लोगों से बोले और बातचीत करे। पिता परमेश्वर मेरी आवाज़ नहीं परंतु परमेश्वर की शीर्ण आवाज़ लोगों के द्वारा सुनी जा सके। पिता परमेश्वर लॉर्ड वी वांट दैट यू शुड स्पीक टू योर पीपल व्हाट यू हैव केप्ट फॉर देयर लाइव्स ओ गॉड। उनके जीवनों के लिए जो कुछ आपने रखा है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से उनके पास में पहुंचने के लिए पवित्र आत्मा तू सहायता और मदद कर। हर एक आत्मिक कान खोले जाएं, हर एक आत्मिक आंख खोली जाए, हर एक आत्मिक जुबान खोली जाए ताकि वो देख सके, बोल सके और पिता प्रभु जी सुन सके यीशु के नाम से। हर एक अंतःकरण पिता परमेश्वर, हर एक का अंतरात्मा पिता प्रभु जी आज आपके वचन को पिता प्रभु जी रिसीव करे। धन्यवाद करता हूं, सारा आदर आपको देता हूं, यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक बार फिर से परमेश्वर के नाम को हम महिमा देते हैं आज के इस विशेष दिन के लिए। पौलुस कहता है कि हर समय में परमेश्वर के वचन को सुनाने के लिए तैयार रहो। ऐसा मेरे साथ पहले बार नहीं हुआ परंतु कई बार हुआ है, परंतु मैं इतना जानता हूं आज मैं नहीं वरन हमेशा मैं नहीं परंतु पवित्र आत्मा बात करता है। सो आइए हम एक साथ मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16वें अध्याय के अंदर में मैं आपके ध्यान को लेके जाना चाहता हूँ। मरकुस 16 उसका 14 आयत से लेकर मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर बाइबल कहती है 11 को यीशु का दिखाई दिया जाना। इसके बारे में मैं आपसे आज चर्चा करना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति जब अपनी अंतिम बातों को बताता है उसके लिए बहुत ज़्यादा एक विशेष बल होता है, उसके लिए एक बहुत ज़्यादा क्या बोल सकते हैं सामर्थ्य होता है, उसकी बहुत मान्यता होती है। सो यीशु मसीह ने जो यहाँ पर अपने शिष्यों से कहा, ध्यान से सुनिएगा परमेश्वर क्या कहना चाहता है। पीछे वह 11 उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना किया, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था इन्होंने उनकी प्रीति ना की थी। और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर इन वचनों को पढ़े जाने पर और सुने जाने पर बहुत आयत से आशीष दे। मेरे प्रिय, यहाँ पर यीशु मसीह हमसे आज की एक फिर से शाम को बातचीत करना चाहता है और वो बातचीत ये है कि वो इस प्रकार से कहता है, पीछे वो उन 11 को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। ये दो बातें आज प्रत्येक यीशु मसीह के अनुयायी के पास में आज भी देखने के लिए मिलती है। वो कहता है अविश्वास और दूसरा कहता है मन की कठोरता। ये दो चीजों के कारण से हम कई बार परमेश्वर जो हमसे चाहता है उस बात को हमारे जीवन के अंदर में नहीं देख पाते। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है मेरे प्रियो हमारा विश्वास ऐसा चोखा होना चाहिए क्योंकि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। दूसरी ओर यदि हम देखें, बाइबल कहती है मैं तुम्हारे पथरीले हृदय को तोड़कर उसको चूर करके मैं तुमको एक मांस रूपी हृदय प्रदान करूंगा। सो यह दोनों स्थितियों में परमेश्वर का आत्मा यहां पर हमसे बातचीत कर रहा है और वो कहना चाहता है अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया। आज प्रभु मुझको और आपको भी उल्हाना दिया जाना चाहता है। आज प्रभु मुझे और आपको भी डांटना चाहता है। आज प्रभु मुझे और आपको भी इस बात को स्पष्ट बताना चाहता है। कई बार मैं और आप उसके ऊपर में अविश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, इन दिनों में जबकि हम पूरे संसार के अंदर में महासंक्रमण देख रहे हैं, शायद ये बात जिसके बारे में मैं आपके ध्यान को लेके जा रहा हूं ये कहीं ना कहीं विलोपित होती चली जा रही है। आई एम कनेक्टिंग यू टूवर्ड्स द ग्रेट कमीशन। मैं उसको आपको जो है उस महान आज्ञा की ओर लेके जाने के लिए चला रहा हूं। जब से महासंक्रमण आया है लोग शायद प्रभु के वचन को, कलाम को सुनाने के लिए अलग अलग स्थानों में नहीं जा रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आपके बारे में क्या है, परंतु मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं, उसने मुझे अनुग्रह दिया है कि उस लॉकडाउन में भी और उसके बाद में अभी जब ये सब पूरा दौर चल रहा है इसमें भी, और मैं परमेश्वर को नाम की महिमा देता हूं कि इस महासंक्रमण के दौरान परमेश्वर ने लगभग 6-7 परिवार और कलीसिया के अंदर में हमारे साथ में जोड़ दिया।
दैट इज आवर गॉड, क्योंकि उसका मुख्य आधार है आपको परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। परिस्थितियां भले ही विपरीत हैं, परिस्थितियां भले अनुकूल नहीं है, परिस्थितियां आपके विरोध में कार्य कर रही हैं, ओ शायद आपके मन की कठोरता है, इन सब बातों को हमको बाहर निकालने की आवश्यकता है। सो दो बातें यहां पर शुरुआत में यीशु मसीह उनसे कह रहा है, मैं तुम्हारे मन के अविश्वास को और मन की कठोरता पर उलाना दिया करता हूं। जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था, इन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी। कई बार मैं और आप भी परमेश्वर की प्रतीति नहीं करते हैं। हमारे जीवन में कई बार हमने देखा है परमेश्वर कैसे हमारे जीवन के अंदर में कार्य करता है। एक बार एक बच्चा अपने टीचर से पढ़ रहा था, क्लास में टीचर ने, वो बच्चा विश्वासी था और छोटा बच्चा था, प्राइमरी क्लास का बच्चा था, और टीचर ने पूछा कि बताओ ईश्वर का अस्तित्व है या नहीं है। देखिए एक बच्चे का विश्वास कितना अटूट विश्वास था और सामर्थ्य विश्वास था और क्रियाशील विश्वास था। और उन्होंने टीचर ने पूछा, ये बताइए क्या ईश्वर का अस्तित्व है? तो सब शांत थे। टीचर ने कहा कि परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है क्योंकि वो दिखता नहीं है। ये बच्चा बहुत होशियार था, पवित्र आत्मा ने इसके ऊपर रिवील किया। इसका मन में विश्वास, इसकी आत्मा में विश्वास बहुत ही ताकतवर था और उसने इससे तुरंत कहा, मैं कुछ कहना चाहता हूं टीचर जी। बोला कि टीचर बोली क्या है? उन्होंने बोला कि ईश्वर का अस्तित्व है। टीचर ने कहा आप प्रमाणित कीजिए, कैसे बताएंगे कि आप ईश्वर का अस्तित्व है? उस बच्चे ने टीचर से कहा, ये बताइए आप ऑक्सीजन लेते हैं? टीचर ने कहा हाँ ऑब्वियसली भाई, साइंस हमें ये कहती है कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो बोले ऑक्सीजन भी नहीं है, आप कोई और हवा ले रहे होंगे। बोले आप कैसे बात कर सकते हो? बच्चे से पूछी। बोला हाँ मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ऑक्सीजन नहीं लेते, कोई और हवा आप इनहेल करते हैं और बाहर छोड़ते हैं। उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, हम एक ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो उसने बोला क्या ऑक्सीजन आप देख पाते हैं? टीचर ने कहा हम तो ऑक्सीजन नहीं देख पाते। फिर आपको कैसे मालूम चलता है कि ऑक्सीजन है? क्योंकि उसका अस्तित्व है और वो आप उसको इनहेल करते हैं, उसके कारण से आप जिंदा रहते हैं। उस बेटे ने कहा वैसे ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर कभी दिखता नहीं है, परंतु वो वास्तविकता में है और जो उस पर विश्वास करता है उसको वो प्रकट होता है। मेरे प्रियो आज की शाम में परमेश्वर हमसे इस बात को कहना चाहता है, निश्चित रूप से आप और हम शायद हमारे परमेश्वर को रूबरू इन आंखों से, इन शारीरिक आंखों से नहीं देख सकते हैं, पर जब अपनी आंखों को हम बंद करते हैं उसकी उपस्थिति का एहसास होता है। परंतु कई बार हमारे पास में विश्वास नहीं होता है। परमेश्वर कहता है हमारे पास में आज विश्वास होना अनिवार्य है। आगे चलें, वो कहता है अविश्वास, मन की कठोरता। आगे चल के कहता है यद्यपि, क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। ध्यान से सुनिएगा, ये वो लोग नहीं है जिन्होंने यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा नहीं। ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को जी उठने के बाद देखा और देखने के बाद भी बाइबल कहती है उन्होंने प्रतीति ना करी। आप शायद मसीह जीवन के अंदर में कई वर्षों से होंगे, आप मसीह जीवन के अंदर में कई सालों से होंगे, आप पासवानी कार्यों के अंदर में कई सालों से होंगे, आप एक अगुए के रूप में मसीहत में कई सालों से होंगे, परंतु आपने कई बार परमेश्वर की कई बातों की प्रतीति नहीं की होगी। परमेश्वर आज की शाम में आपसे कहना चाहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे शिष्य जो मेरे साथ में 3.5 वर्ष चले, वे लोगों ने मेरी प्रतीति नहीं करी, परंतु मैं चाहता हूं हर बात में तुम मेरी हर बात की प्रतीति करो, मेरे हर वचन की प्रतीति करो, क्योंकि बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है उसका सारा वचन जो है उसके परमेश्वर के आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा से लिखा गया है, जो हमारे सुधार के लिए है। परंतु हम कई बार ना केवल परमेश्वर की ही प्रतीति नहीं करते, परंतु हम वचन की भी प्रतीति नहीं करते हैं। किस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं? हम अपने आप को आज मसीह कहते हैं, हम अपने आप को आज कहते हैं कि हम परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम अपने आप को मसीही कहते हैं, हम अपने आप को यीशु के अनुयायी कहते हैं, परंतु कितनी बार हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर में प्रतीति करते हैं। जब महासंक्रमण का दौर सारी दुनिया के अंदर में चल रहा है, ऐसे वक्त में हमारे उस विश्वास का परखा जाना बिल्कुल साफ रीति से दिखाई पड़ता है। मेरे प्रियो, कई बार कई सारे लोग इन दिनों में विश्वास में भटक रहे हैं। जब उनके पास में वो महासंक्रमण पहुंचता है, उनको प्रतीति नहीं होती है कि परमेश्वर उनको बचाकर उसमें से बाहर निकालेगा, और अपितु जो लोगों ने अपने जीवन को खो दिया है उनके प्रिय इस प्रकार से कहते हैं, हम तो परमेश्वर से प्रार्थना करते थे, ऐसा कैसे हो गया? हम ऐसे कैसे कह सकते हैं?
मेरे प्रियो, हम परमेश्वर से प्रश्न नहीं कर सकते, परंतु हम परमेश्वर के वचन के ऊपर में प्रतीति करना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्रियो, हम कई बार परमेश्वर से प्रश्न पूछते हैं, हम उसके प्रति हम कई बार जो है पैनिक होते हैं, दर्दनाक होते हैं। परमेश्वर हमसे ये बात नहीं चाहता मेरे प्रियो। God doesn't want that. We should not question our God. हमारे परमेश्वर को हमको प्रश्नवाचक अवस्था में लेके आने की आवश्यकता नहीं है। नो, नॉट एट ऑल, कभी भी नहीं। बाइबल कहती है हर बात में धन्यवाद करो। अच्छा हुआ, बुरा हुआ, या बुरा होने वाला मुझे दिख रहा है, आपको दिख रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद करना चालू करिए। बाइबल कहती है जब इजराइलियों ने यीशु मसीह से पूछा, प्रेरितों काम उसका पहला अध्याय और उसकी 6-7 के अंदर में बाइबल वहां पर कहती है, इजराइलियों ने, यहूदियों ने यीशु मसीह से आकर पूछा, हे यीशु हमें बता, है प्रभु हमें बता कि परमेश्वर हमारा राज्य हमको कब लौटाएगा। तब यीशु मसीह ने बड़ी सुंदर बातों में वहां पर कहा, ओ ये सारे कालों को जानना और समय को जानना ये परमेश्वर का है। तुम्हें सिर्फ इतनी आवश्यकता है, तुम परमेश्वर के आत्मा, पवित्र आत्मा को तुम पाओ और उसकी सामर्थ को पाकर तुम मेरे लिए यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे नाम के गवाह ठहर जाओ। आज हमारे पास प्रतीति परमेश्वर के वादों के लिए है कि नहीं है? परमेश्वर के वचनों के लिए हमारे पास प्रतीति है कि नहीं है? क्या हम जो बातें परमेश्वर के वचन से देखते हैं, हम सवेरे वचन को पढ़ते हैं परंतु हम शाम को भूल जाते हैं। यहोशू की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी 8वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, दिन और रात तो इसी में ध्यान दिए रहना, ताकि जो कुछ इसके अंदर में लिखा है उसको पूर्ण करने की तू चौकसी कर सके। ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू एक प्रभावशाली व्यक्ति होगा। और बाइबल यह भी कहती है याकूब की पुस्तक के अंदर में, कई सारे लोग ऐसे हैं जो वचन जो है एक दर्पण है, सवेरे वो दर्पण में अपने जीवन को देखते हैं, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, वो अपनी शक्ल भूल जाते हैं जो आईने के अंदर में आईना उनको दिखाता है। परंतु परमेश्वर आज मुझसे और आपसे इस बात की एक आवश्यकता, अपेक्षा करता है, महत्वपूर्ण अपेक्षा करता है। वो ये है मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर पे, यीशु मसीह पे और पवित्र आत्मा पे, उसके वचनों पे आप यकीन करना, प्रतीति करना सीख जाइए। फर्स्ट थिंग हमको ये बात करने की आवश्यकता है, जब हमारे पास में विश्वास होगा, जब हमारे पास में कठोरता नहीं परंतु नम्र हृदय के साथ में हम प्रभु के पास में आएंगे। इसलिए दूसरा इतिहास 7:14 के अंदर में लिखा हुआ है, आज हम महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, महासंक्रमण बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? पिछले वाले एपिसोड में मैंने आपसे बातचीत किया था, जब पिछली बार मैंने बात किया, परमेश्वर चाहता है हम स्वयं के लिए क्षमा मांगे, हम अपने आप को पहचाने कि हम पाप की अवस्था में हैं, हम स्वयं के लिए क्षमा मांगे। और तीसरी बात मैंने आपसे कही थी कि हम दूसरों के लिए भी क्षमा मांगे। मैं आज आपसे एक और बात कहना चाहता हूं, जब तक परमेश्वर के लोग अपने आप को नम्र नहीं बनाएंगे, जब तक परमेश्वर के लोग अपने आप को दीन नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को कैसे सुन सकता है? हाउ कैन यू सी दैट? परमेश्वर के नाम से पुकारे जाने वाले लोग हैं आप, परमेश्वर आपको नाम से जानता है। यशायाह 45 उसका 4 और 5 के अंदर में लिखा हुआ है, मैं तेरे नाम को जानता हूं, मैं तेरे सरनेम को जानता हूं। पर हमारे पास में अविश्वास है, हमारे पास में कठोरता है। अविश्वास जब तक रहेगा तब तक कठोरता भी रहेगी। परंतु हमको क्या करने की आवश्यकता है? हम परमेश्वर से, आज प्रभु से एक अनुग्रह मांगे कि परमेश्वर ये अविश्वास को मुझसे दूर कर। यह अविश्वास कैसे दूर होगा? यह अविश्वास तब दूर होगा, रोमियो 10 उसके 17 के अंदर में लिखा हुआ है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचनों के द्वारा से। Faith comes by hearing and hearing the word of God. If you hear the word of God every moment, if you hear the word of God every day, your faith will just grow on. Go on growing, 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 go on growing. Hallelujah. विश्वास केवल परमेश्वर के वचन से ही बढ़ सकता है, और कोई बात आपको विश्वास के लिए बड़े लेवल पे नहीं लेके जा सकती है। परंतु आपको क्या करने की आवश्यकता है? इस वचन के साथ में जो बाइबल है, बाइबल के साथ में आपको समय व्यतीत करने की आवश्यकता है। यू नीड टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम इन द बाइबल। यू हैव टू गो थ्रू द बाइबल। बाइबल में से जाना है और बाइबल में आपको अध्ययन करना है, मनन करना है, आपको लगातार उसमें बने रहना है।
तभी आप नम्रता की ओर बढ़ सकते हैं, है ना। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा है, मेरी प्रजा जो मेरे नाम से जानी जाती है, यदि वे अपने दुष्ट कार्यों से फिरे और अपने आप को नम्रता और हलीमता में लेकर आए और मेरे चेहरे के दर्शन के खोजी हो जाएं। आर यू ए सीकर ऑफ द फेस ऑफ गॉड? क्या आप परमेश्वर के उस चेहरे के खोजी हैं? यदि हैं तो परमेश्वर कुछ अद्भुत आपके जीवन के लिए करेगा। यदि नहीं है तो आज की शाम में आपके लिए चुनौती है, आप प्रभु की खोज करना, प्रभु के चेहरे की खोज करना सीख जाइए। अरे सुबह हम सबसे पहले क्या देखते हैं? मेरा आईने में मेरा चेहरा कैसे दिखता है, वो हम देखने के लिए पहुंच जाते हैं। उससे देखने से पहले भी परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं आपके चेहरे का खोजी होना चाहता हूं। शो मी योर फेस ओ गॉड, मुझे अपना वो चेहरे को बता दे। सो फर्स्ट थिंग विश्वास होगा, और विश्वास के कारण से आपके पास में वो कठोरता चली जाएगी, नम्रता आ जाएगी, तब आप परमेश्वर के ऊपर में प्रतीति कर पाएंगे। आगे चले, 15वीं आयत में लिखा है, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार करो। ब्रदर अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि अभी क्या है, पेंडेमिक चल रहा है। आपको नहीं मालूम है, उधर वाले मोहल्ले में 15 लोग संक्रमित हैं, क्वारंटाइंड है। मैं भी तो आपसे आज सोशल मीडिया से बात कर रहा हूं। हो सकता है आप क्षेत्र में आपके क्वारंटाइन लगा हुआ हो सकता है कि आपका एरिया सील कर दिया गया हो सकता है कि आप कहीं पर भी हो, वहां पर आपके पास में मैं नहीं पहुंच पाता हूं, परंतु आज मैं यहां से आपसे बातचीत कर रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह हमसे आज की शाम में चैलेंज करना चाहते हैं, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, ये महासंक्रमण नहीं आता तो मैं शायद सारे संसार में प्रचार नहीं कर पाता। आज जिस मीडिया के द्वारा से मैं यहां प्रचार कर रहा हूं, ये किंचित देशों के अंदर में नहीं जा रहा है, परंतु ये सारे संसार के देशों के अंदर में जा रहा है। और ये बात कहने और सुनने और मानने के योग्य है। जिसको परमेश्वर के वचन को सुनना होगा वो वचन को ग्रहण करेगा, और जो वचन सुनना नहीं चाहेगा वो कभी भी उसको ग्रहण नहीं करेगा। पर आपको अपना कर्तव्य करते रहना की आवश्यकता है। सारे जगत में जाकर सारे लोगों को सुसमाचार, सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आप कह सकते हैं, पास्टर मुझे प्रचार करना नहीं आता। आपके पासवान से आप लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। जब लोग महासंक्रमण में मरते चले जा रहे हैं, मेरी और आपकी जिम्मेदारी क्या है? उन नाश होने वाली आत्माओं के लिए मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझसे और आपसे हिसाब लेगा। परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करेगा। जब न्याय के सिंहासन के सामने में हम खड़े होंगे, उस दिन हमारा यीशु मसीह जो है वो एक मुक्तिदाता के रूप में नहीं होगा, वो एक शांतिदाता के रूप में नहीं होगा, अनुग्रहकारी के रूप में नहीं होगा। उस दिन उसके हाथ में राजदंड होगा, और कई लोग बोलेंगे, अरे ये मेरे पड़ोस में रहता था और इसने मुझे आज तक प्रभु के कलाम को नहीं बताया। मोहल्ले के बाहर जाने की बात छोड़ दीजिए। क्या आपका पड़ोसी जानता है आप मसीह यीशु में क्यों हैं? क्या आपने मसीह यीशु की सामर्थ को सुसमाचार के द्वारा से उसके पास तक प्रकट करिए? यदि नहीं है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर आज मुझसे और आपसे कहना चाहता है, तुम सारी सृष्टि के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। बाइबल कहती है 16वीं आयत के अंदर में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहरेगा। आपका काम है सुसमाचार बताना, दैट इज ऑल। आपको सिर्फ सुसमाचार बताने की आवश्यकता है, आपको कुछ और बातें करने की आवश्यकता नहीं है, आपको सुसमाचार बताने की आवश्यकता है। वंस यू स्टार्ट शेयरिंग द गॉस्पेल ऑफ जीसस क्राइस्ट, सुसमाचार में जीवन को ऊर्जावान करने की, जीवन को प्रचलित करने की, जीवन को जननी बनने की, और जीवन का एक शुरुआत करने की, और जीवन के लिए एक पंप चलाकर सामर्थ क्रिएट करने की वचन के अंदर में, सुसमाचार के अंदर में ताकत है। आपका काम है सुसमाचार सुनाना। जैसे आप जाके लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, परमेश्वर उनके जीवन में सुसमाचार के द्वारा से, बाइबल कहती है जितने लोग विश्वास करने वालों के लिए सुसमाचार जीवन देने वाला है, परंतु वो मूर्खों के लिए नाश होने मान एक बात है। जो विश्वास करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। He will be counted as the child of God, वो एक परमेश्वर के संतान के रूप में गिन लिया जाएगा। आपका कर्तव्य आप कीजिए, उनका कर्तव्य वो करेंगे। डोंट ब्लेम गेम इज ओवर। आप कभी भी दूसरे को दोषी मत ठहराइए। दोषी ठहराने का समय समाप्त हो चुका है। परमेश्वर चाहता है
अनुग्रह से लोगों का उद्धार करे। उस अनुग्रह के पहले परमेश्वर आपसे अपेक्षा कर रहा है, मेरे बेटे क्या तू जाकर सुसमाचार सुनाएगा? मेरी बेटी क्या तू जाकर सुसमाचार सुनाएगी? यदि नहीं किया अभी तक भी, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, इस बात से फूल कर कुप्पा मत हो जाइए कि मैं एक मसीह परिवार में जन्म हुआ है, 4 पीढ़ियों से ब्रदर हम लोग क्रिश्चियन हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, 4 पीढ़ी पहले यदि वकील किसी एक पीढ़ी में रहा होगा और उसके अगर आने वाले 3 वंशों ने LLB नहीं करी होगी और बार काउंसिल से सनद नहीं ली होगी, तो वो कभी भी उसके बच्चे, उसके पोते और उसके परपोते और उसके परपोते कभी भी वकील नहीं बन पाएंगे। यदि कोई डॉक्टर पैदा हुआ है खानदान में पहले और उसके बेटे और उसके पोते और परपोतों ने MBBS नहीं किया है, वो कभी भी डॉक्टर नहीं बन पाएंगे। वैसे ही आपके पास में परमेश्वर ने सुसमाचार सुनाने का अवसर दिया है। मेरे प्रिय, हम कहीं भी परमेश्वर को किसी भी रीति से हम ये नहीं कह सकते, ओ परमेश्वर हमारे पास में ये समस्या थी ना इसीलिए हम नहीं कर पाए। यू कैन नॉट से दैट। इफ यू आर डूइंग दैट, स्टॉप इट। यदि आप ऐसा कर रहे हैं, इसको आप रोक दीजिए। परमेश्वर मुझसे और आपसे हिसाब लेगा एक एक दिन ना। मेरे पास्टर से मैंने सीखा, जिनका नाम है रेवरेंड डॉक्टर हेंसिल फेडरिक, हर एक दिन प्रभु से हमको एक प्रार्थना करना चाहिए और प्रभु से यह प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे आज एक आत्मा के पास तक लेके चल, या उस एक आत्मा को मेरे पास तक लेके आ जिसको मैं आपके वचन को बांट सकता हूं। क्या आप ये प्रार्थना रोज करते हैं? कैसे लोग आपके पास में आएंगे? आप कैसे लोगों के पास में जाएंगे? परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं एक व्यक्ति मांगता हूं, परमेश्वर एक परिवार भी दे देता है। कई बार एक ही व्यक्ति होता है। आपको भी करने की आवश्यकता है। जब तक आप इस संसार में हैं, आपको परमेश्वर से लोगों को मांगने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। यू नीड टू आस्क पीपल दैट फादर गिव मी सम पर्सन टुडे। आज के दिन में मुझे एक व्यक्ति दे दे राजा, जिसको मैं सुसमाचार सुना सकूं। चाहे वो भाई हो सकता है, वो बहन हो सकती है, बच्चा हो सकता है, बुजुर्ग हो सकता है, बट सुसमाचार सबको सुनाना अनिवार्य है। यदि आप सुसमाचार नहीं सुना सकते, बहुत मुश्किल है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मेरी पत्नी ठाकुर परिवार से आती है, पर परमेश्वर ने अनुग्रह दिया उनके परिवार में सुसमाचार को मुझे लेके जाने के लिए। एक भाई जो मेरी पत्नी का सबसे छोटा भाई है, वो प्रभु में आ गया है, पर अब बाकी लोग अभी भी लगातार इनकार करते हैं। मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। बहुत सारी बातें मैं इस सोशल मीडिया के कारण से नहीं बोल सकता हूं, परंतु मेरी यही प्रार्थना है खुदा से कि वो पूरे परिवार को परमेश्वर बचा ले। उस पूरे परिवार को परमेश्वर एक नया मन दे, नई सोच दे, नई उमंग दे कि वो यीशु के चरणों के पास अपने जीवनों को समर्पित करें। यदि अभी तक आपने सुसमाचार किन्हीं कारणों से नहीं सुनाया है, आज आप लिख दीजिए, प्रभु मैं आज से आपका सुसमाचार सुनाने के लिए तैयार हूं। लॉर्ड आई एम रेडी टू शेयर योर गॉस्पल टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। शुरुआत करिए आपके नगर से। यीशु मसीह ने कहा, जब तुम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे नाम के निमित्त गवाह ठहरोगे। कहां पे? यरूशलेम। आपका यरूशलेम, आपका मोहल्ला, आपका कस्बा, आपका गांव, आपका शहर, आपका जिला हो सकता है। यह आपका यरूशलेम है। यहूदिया पड़ोस वाला गांव, पड़ोस वाला स्थान, कहीं पर भी जो आजू बाजू में, आपके शहर से बाजू में लगा हुआ, गांव के बाजू में लगा हुआ है, समारिया या सामरिया हिंदी में, और पृथ्वी के छोर तक। मैं आपको कहना चाहता हूं, 24 सालों से मैं भारत के कुछ क्षेत्रों के अंदर में प्रभु के सुसमाचार को सुना रहा हूं, बल्कि 23 सालों से। 24वें साल में परमेश्वर ने अनुग्रह दिया, मैं संसार के कोने कोने तक उसके कलाम को सुना सकूं। वो आपको भी वही अनुग्रह देना चाहता है। कई सारे लोग बोलते हैं, पास्टर हम आज आपके वचन के द्वारा से आशीषित हुए। वो मेरे वचन नहीं है, परमेश्वर पिता के वचन है। यीशु मसीह स्वयं वचन है। जब हम वचन बांटते हैं, हम यही बोलते हैं, यीशु आज तू लोगों तक पहुंच कर देना, तू लोगों के जीवन में पहुंच जाना। मैं ना दिखूं परंतु यीशु सामने दिखे, मैं ना दिखूं पवित्र आत्मा दिखे, मैं ना दिखूं परंतु परमेश्वर पिता दिखे, मैं ना दिखूं परंतु मेरा स्वर्गीय परमेश्वर दिखने पाए, रूबरू बातचीत करने पाए। लोग मेरी आवाज ना सुने
परंतु लोग परमेश्वर की आवाज को सुने, परमेश्वर की आवाज को सुने। और यदि आप यहां पर हैं, आप लिख दीजिए, आप मुझे सुन रहे हैं, अभी तक आपने यदि वचन नहीं सुनाया है, आप परमेश्वर से बोल दीजिए, परमेश्वर पिता, मैं आज से आपके कलाम को सुनाने के लिए तैयार हूं। गॉड आई एम रेडी, जीसस आई एम रेडी। राइट इट डाउन, डोंट शाई। आप शर्माइए मत, क्योंकि यदि आज आप शर्माएंगे, स्वर्ग के राज्य में पुत्र यीशु जो परमेश्वर है, वो भी अपने पिता के सामने आपके लिए शर्माएगा। आज लिख दीजिए, प्रभु यीशु मसीह, मैंने आपके सुसमाचार को कई लोगों को नहीं सुनाया है, मैं आज से सुनाना चाहता हूं। आई डू इट ओ गॉड। आगे चलिए, वो कहता है, जो विश्वास करे और बपतिस्मा लेगा उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। और आगे 17वीं आयत के अंदर में लिखा हुआ है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। यदि आपका विश्वास खुदा के कलाम के ऊपर में है, यदि आपका विश्वास खुदा के आयतों के ऊपर में है, यदि आपका विश्वास खुदा की प्रतिज्ञाओं के ऊपर में है, यदि आप प्रतीति करते हैं कि खुदा ने जो भी बाइबल के अंदर में लिखा है वो सब कुछ पूर्ण करने के लिए योग्य परमेश्वर है, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सारे चिन्ह आपके पास में होंगे। क्या चिन्ह होंगे? बाइबल कहती है, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नंबर 1, जब आप लोगों के पास जाएंगे जिनके पास में दुष्ट आत्माएं हैं, आप उनसे भयभीत नहीं होंगे, आप उनसे डरेंगे नहीं, है ना, परंतु आप क्या होंगे मालूम है? यीशु के नाम से आप दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, यीशु के नाम से आप दुष्ट आत्माओं को आज्ञा देंगे। एक बार भोपाल में कलीसिया में मुझे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाया गया था, और जब मैं प्रार्थना करने के लिए गया और वहाँ पर जाने के बाद में मैंने पादरी साहब, एक पास्टर साहब जो है वो वचन को देने के लिए उनको बुलाया गया था, और बच्चों की परीक्षा के लिए प्रार्थना करने के लिए मुझे बुलाया गया था। यदि आपके बच्चे कभी अगर परीक्षाओं में असफल होते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, आप मुझे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आई कैन प्रे फॉर देम। परमेश्वर ने मुझे एक सौभाग्य दिया है, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, और वे लोग अपने जीवनों में बहुत तरक्की कर जाते हैं। बच्चों के पढ़ाई का क्षेत्र बदल जाता है, छुटकारा आ जाता है, और वे लोग बुद्धिमान और कीर्तिमान बच्चे हो जाते हैं। सो जब मैं वहाँ पर गया और जैसे ही पादरी साहब ने वचन ख़त्म किया और स्थानीय पासवान ने मुझे कहा कि अब भाई दीपक पगारे आएंगे और हमारे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए वो अपने सेवा को यहाँ पर देंगे। जैसे मैंने उस बात को सुना, मैं खड़ा हुआ, आत्मा ने मुझसे कहा, पवित्र आत्मा ने, कि प्रेरितों के काम 1:8 पढ़। ये मेरा बहुत ही प्रियतम एक आयत है जिसको मैं बहुत पसंद करता हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही पढ़ा, और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? सामर्थ पाओगे। इतना ही मैंने कहा। पीछे की सबसे पंक्ति में एक महिला खड़ी थी जिसमें बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी, और जैसे ही मैंने कहा तुरंत वो खड़ी हुई और जोर से चीखने लग गई, और चीखते हुए वो भूमि के ऊपर में गिर पड़ी। मैं दौड़ कर गया और वो बहुत बड़बड़ा रही थी, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें कह रही थी, ये भी वो भी बहुत सारी बातें बता रही थी। मैंने उससे कहा, यीशु के नाम से शांत रहे, जब तक मैं बच्चों के लिए प्रार्थना नहीं कर लूंगा तब तक तेरी आवाज नहीं सुनना चाहिए। इतनी आवाज दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति मेरी और आपकी बातों को सुनकर मानता है, क्योंकि हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। जैसे मैंने कहा वो शांत हो गई। शांत होने के बाद मैं वापस पुलपिट के पास में आया और मैंने एक एक बच्चे के लिए हाथ रखकर प्रार्थना करना चालू किया। जब मैं पूरे बच्चों के लिए प्रार्थना कर चुका, मैंने उसके सर पे हाथ रखा और मैंने कहा, यीशु के नाम से दुष्टात्मा की ताकत बाहर निकल। यीशु के नाम से मैं तुझे हुक्म देता हूं, निकल आ। बाहर निकल आई, आजाद कर दिया। मैंने कहा, पवित्र आत्मा, इसकी आत्मा प्राण देह पर आप कब्जा ले लीजिए। इसको आपने छुटकारा प्रदान किया है। आपने इसको दुष्ट आत्मा ग्रसित थी, परंतु आपने इसको आजाद किया है। यीशु के नाम से पवित्र आत्मा इस पे जुम्बिश करे। और वो बाद में उस कलीसिया का हिस्सा हो गई। बाइबल कहती है, विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दूसरी बात, नई नई भाषा बोलेंगे। हाँ, नई नई भाषा बोलेंगे। पवित्र आत्मा पेंतिकुस्त का दिन का अनुभव
हमें देना चाहता है। पर कई सारे ईसाई बोलते हैं, मैं मसीह नहीं बोलता, कई सारे ईसाई बोलते हैं पवित्र आत्मा हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, अन्य अन्य भाषा में बोला जाना हमारे लिए अनिवार्य नहीं है। ये पवित्र आत्मा का अंतरात्मा में आने का एक चिन्ह है, साइन है, इट इज साइन। बाइबल कहती है वे नई नई भाषाएं बोलेंगे। मेरे एक मित्र हैं पास्टर अब्राहम वर्गीस जो अमेरिका में हैं, और वो जो हैं इंडियन लोगों के बीच में चर्च चलाते हैं वहाँ पे। और एक दिन ऐसा हुआ, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, जब पवित्र आत्मा अन्य अन्य भाषा बुलवाता है, नई नई भाषा बुलवाता है, वो भाषा किसी और प्रांत की भी होती है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट। मेनी पीपल हैव वेरी रॉन्ग कॉन्सेप्ट अबाउट द अननोन टंग्स। कई लोगों के पास में अन्य अन्य भाषा को लेकर गलत गलत अभिप्राय हैं, परंतु आज की रात में, शाम में इसको आप सुधार लीजिए। और जब वहाँ पर वो खड़े होकर उन्होंने कहा आइए हम आज पवित्र आत्मा से रूबरू होंगे, आज कई लोगों को वो पवित्र आत्मा के वरदानों से भरना चाहता है। सामने में एक 4-5 साल की लड़की खड़ी थी और उसने चिल्ला चिल्ला कर अन्य अन्य भाषा में वो बात करने लगी, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। और जैसे ही उसने अन्य अन्य भाषा में बोलना चालू किया, उस वक्त में एक व्यक्ति जो सबसे पीछे की पंक्ति में बैठा था, वो दौड़कर पादरी साहब को गया, उसके हाथ को हिलाया और बोला, पादरी साहब इस लड़की को मना करो, ये बातचीत कर रही है। उसने बोला ये पवित्र आत्मा की ओर से उस आत्मा की भाषा को प्राप्त करके ये बोल रही है। उसने बोला ये बोल रही है मैं गुजरात में मर्डर करके आया हूं, ये मेरी भाषा में बात कर रही है। जबकि वो लड़की मलयाली लड़की थी और मलयालम को जानने वाली लड़की थी, मलयालम को बोलने वाली लड़की थी, इंग्लिश को बोलने वाली लड़की थी। उसको गुजराती नहीं आती थी, परंतु वो गुजराती में उस नबूवत को कर रही थी, भविष्यवाणी को कर रही थी। जब पवित्र आत्मा मुझ पे और आप पे उतरता है, हमको कई सारी बातों के ऊपर में कई सारी भाषाओं को बोलने के लिए हमको योग्य बनाता है। कई लोग उस भाषा को प्राप्त करना नहीं चाहते, बोलते ये पेंटिकोस्टल लोगों के लिए। स्वर्ग में क्या करोगे? ये स्वर्ग की भाषा है, स्वर्ग में इस भाषा के अलावा कोई भाषा चलती नहीं है। यू नीड टू स्पीक हेवनली लैंग्वेज ओनली, एंड दिस इज हेवनली लैंग्वेज होली स्पिरिट गिव्स अस। उस दिन में उस गुजराती व्यक्ति ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और उस बेटी के ऊपर में नबूवत का आत्मा आया। केवल अन्य भाषा को नहीं बोला, परंतु उसके ऊपर में नबूवत का आत्मा आया और परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। आगे चलिएगा, बाइबल कहती है वे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे प्राणनाशक वस्तुएं भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे सांपों को उठा लेंगे। ये सुनने के बाद बाहर मत जाना बोलना पादरी साहब ने बोला था सांपों को उठा लेंगे। ये सांप आत्मिक सर्पों के बारे में बात करता है ना। जाके नहीं तो घोड़ा पछाड़ सांप पकड़ने के लिए बात करोगे, और घोड़ा पछाड़ सांप जो है वो हवा में उड़ सकता है बिना पंख के। पर यहां पर शारीरिक सांपों के बारे में बातचीत नहीं की जा रही है। यहां परमेश्वर मुझसे और आपसे उस सारी सामर्थ को देना चाहता है। मेरे साथ खोलिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और उसकी 19वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लूका 10 यहां ऐसा लिखा है, देखिए। जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को भेजने के बाद में कुछ बातें उनको कही, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्टात्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। समझ रहे आप मेरी बात को? जब आप दुष्टात्माओं को निकालते हैं तो परमेश्वर उसको बिजली की नाई गिरता हुआ देखता है। उसका किंगडम आकाश में है। हम लोग कई बार बोलते हैं ऊपर वाले ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ऊपर में शैतान भी रहता है, ध्यान से बात करिएगा। ऊपर में शैतान भी रहता है। सो आपको बोलना चाहिए मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब उपाय करने वाला परमेश्वर है। यहां पर लिखा हुआ जब वे लोग लौटे और वो अपनी गवाहियां देने लगे तो यीशु मसीह ने कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो
19वीं आयत में, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हुए हैं। बहुत सारे लोग इसी से आनंदित हैं, है ना। मैं प्रार्थना करता हूं, दुष्ट आत्माएं निकल जाती हैं। मैं प्रार्थना करता हूं, शैतान की सामर्थ हार जाती है। अच्छी बात है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है इस बात में आनंदित होना, इस बात में आनंदित होना कि स्वर्ग के अंदर में आपका नाम लिखा हुआ है, जीवन की पुस्तक में आपका नाम लिखा हुआ है। जब हम स्वर्ग जाएंगे, ओ मेरे प्रियो, वो स्वर्गदूत हमारा नाम वहां पर ढूंढेंगे, क्योंकि हम यीशु मसीह के ऊपर में विश्वास करने वाले लोग हैं, हम वहां पर प्रवेश करने पाएंगे। परंतु वो कहता है सांपों और बिच्छुओं को उठा लोगे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार और सामर्थ को दिया है, जिसके द्वारा से हम उन सांपों और बिच्छुओं को उठाकर पटक सकते हैं। यदि आप उकाब को देखेंगे, यदि आप ईगल को देखेंगे, वहां पर उससे एक सीखने की बात है। जब वो सांप को अपने हाथों में उठा लेता है, वो उठाकर वो आकाश की ओर उड़ने लग जाता है। उड़ने के बाद में वो ऊपर जाके उसको वहां से उतनी ऊंचाई से पटक देता है। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ में हैं? आप उकाब की नहीं हैं। दुष्टात्मा की ताकतों को आप उठाकर स्वर्ग तक लेके जा सकते हैं। आपके पास में वो हैसियत है, और वहां से पटक दीजिए। जब वो चट्टान, यीशु मसीह चट्टान के ऊपर में गिरेगा ना, दो चीजें होती है। यदि जो चट्टान पे गिरेगा वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, यदि चट्टान किसी पे गिरेगी तो वो चूर चूर हो जाएगा। व्हाट अ पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड इट इज। आपको उस दुष्ट की ताकत को उठाना है और वहां से ऊपर से पटक देना है। यीशु के नाम से पटक दो उसको, यीशु के नाम से। जैसे आप पटकेंगे, शैतान की सामर्थ चूर चूर हो जाएगी, शैतान की सामर्थ चूर चूर हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। लिखा हुआ है सांपों को उठा लेंगे, और वे यदि वे प्राण नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। यदि वो प्राण नाशक वस्तुएं भी पी जाएं, इसका मतलब ये नहीं है सल्फास की गोली लेके प्रार्थना करके खा लो। आर यू विथ मी? क्या आप मेरे साथ में हैं? यदि कोई हमको जहर सर्व करता है, यदि कोई हमको जहर सर्व करता है, हमें नहीं मालूम है, पर यदि हम प्रार्थना पूर्वक उस भोज वस्तु को खाते हैं, भले उसमें जहर भी होगा ना, वो आपके ऊपर में क्रियाशील नहीं होगा, वो आपके ऊपर में क्रियाशील नहीं हो पाएगा, क्योंकि प्रभु की सामर्थ अद्भुत है आपके जीवन के ऊपर में। प्रभु की सामर्थ बड़ी योग्यता के साथ में आपको चलाने के लिए प्रयासरत है। और प्रभु आपसे कहना चाहता है, मेरे भाई मेरी बहन, विष या कोई सी भी ऐसी प्राणनाशक वस्तु भी आप गलती से पी जाएं तो आपको उससे कोई हानि ना होगी। एक और बात यहां पर लिखी है, उसको देखकर हम समाप्त करेंगे। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आखिरी बात बोलकर मैं समाप्त करना चाहता हूं। यदि आप यीशु पर विश्वास करते हैं, यदि आप नम्रता में चलते हैं, यदि आप यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ की प्रतीति करते हैं, बीमारी की क्या बिसात कि वो उस व्यक्ति के अंदर में रह जाए जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हो। आप मेरे साथ में हैं? आर यू विथ मी? बीमारों के लिए जब आप प्रार्थना करते हैं, इन दिनों में महासंक्रमण का दौर चल रहा है। कई लोगों के लिए मैंने, जो इन्फेक्टेड लोग थे, उनके लिए प्रार्थनाएं करी। उनमें से केवल एक ही व्यक्ति की डेथ हुई है, पर बाकी लोग सब वापस आए हैं, सब वापस आए हैं। फिर भी हम प्रश्न नहीं पूछ सकते परमेश्वर से, ऐसा क्यों हुआ? लगभग 8-9 लोग वापस आए हैं, परंतु एक व्यक्ति नहीं लौट पाया। फिर भी मैं परमेश्वर से नहीं पूछ सकता। आपको भी वही करने की आवश्यकता है। गो एंड प्रे फॉर द सिक पीपल। इन दिनों में लोग बीमार हैं, सिर्फ शारीरिक अवस्था में नहीं, अर्थव्यवस्था से बीमार हैं,
मानसिक रूप से बीमार हैं, चिंताओं में व्यथित हैं, वे लोग तकलीफों के अंदर में हैं, वे लोग परेशानियों के अंदर में हैं, वे लोग बेरोजगारी के अंदर में हैं, उनके पास में कौन जाएगा? उनकी बीमारियों के लिए कौन प्रार्थना करेगा? परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर आपको बीमारों को चंगा करने के लिए आपको इस्तेमाल करना चाहता है। बट द ओनली प्रॉब्लम इज दैट वेदर आई एम रेडी फॉर इट और नॉट। क्या इसके लिए मैं तैयार हूं या नहीं हूं, यह एक बहुत बड़ा मायना रखता है। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे। क्या आज की रात से आप ये सब काम करना चाहते हैं? नंबर 1, अविश्वास हटा दीजिए, केवल प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर पिता पर विश्वास कीजिए, पवित्र आत्मा आपका सहायक है, आपका सीनियर पार्टनर है, उसके ऊपर में विश्वास कीजिए। नंबर 2 बात, कठोर हृदय अपने पास से हटा दीजिए। प्रभु से कहिए, मुझे एक नम्र व्यक्ति बना, मुझे एक दीन व्यक्ति बना। बोलना बहुत आसान है, अरे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ये बोलना बहुत आसान है, पर जब हम करने के लिए जाते हैं ना, तब बहुत मुश्किल होता है। हिंदी में कहावत प्रचलित है, थैंक यू, किसी ने लिखा है, यस आई एम रेडी, मे गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी हैं, प्रभु आपको आशीष दे। बाकी लोगों के बारे में क्या है? एक और ने लिखा है, यस आई एम रेडी। बाकी लोगों के बारे में क्या है? आप प्रभु से कह दीजिए, मैं बाहर जाने के लिए तैयार हूं। मेरे मन से अविश्वास को हटा, कठोर हृदय को हटा के नम्र हृदय दे। क्यों प्रभु इसके बारे में बात किया है, कठोर अवस्था के बारे में? मैं आपको बताना चाहता हूं, जब तक आपके पास पवित्र आत्मा का फल प्रेम नहीं होगा ना, तब तक आप लोगों पे तरस नहीं खा पाएंगे। आप तरस नहीं खा पाएंगे। आप लोगों को तड़पते हुए देखेंगे, पर आप तरस नहीं खा पाएंगे। परसों रात में हम एक परिवार में दुष्टात्मा के छुटकारे के लिए किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए गए। मैं, मेरा परिवार था। उसको बहुत कुछ रिलीफ मिल गई उस लेडी को, पर लौटते टाइम हम जब बाहर आए, वो लेडी का ससुर हमारे आगे आगे स्कूटर से चल रहा था। उसको भी नहीं मालूम था इतनी स्पीड में नहीं चलाया जाता है। थैंक यू, आपने लिखा है यस आई एम रेडी। प्रभु आपको आशीष दे। वो इतनी स्पीड में थे और वो आगे गए और एक बम्पर आया, स्पीड ब्रेकर आया, और वो उस पर गाड़ी उचकी उनकी स्कूटर, और वो गिर पड़े। मैं वाइफ को इतना कह रहा था कि देखो ये दादा कितनी तेज गाड़ी चला रहे हैं। उतनी ही देर में वो गिर पड़े, और गिरने के बाद में मैं वहाँ पर गया। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ, मेरे हृदय में धड़कन तेज होने लगी, मैं दहल गया। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा अपना कोई व्यक्ति गिर पड़ा है। वो मेरा हृदय नहीं है, वो मेरे प्रभु यीशु मसीह का हृदय है। वो हृदय आपको भी देना चाहता है। वो हृदय, यीशु का हृदय आज मांग लीजिए। यीशु का हृदय विश्वास थामे रहेगा। यीशु के द्वारा दिया हुआ हृदय आपको कठोरता से अलग करके नम्र बनाएगा और आपको परमेश्वर के वचनों में प्रतीति कराएगा। यीशु को दृढ़ विश्वास था परमेश्वर के वचनों में, इसीलिए उसने तीनों परीक्षाओं को बड़ी आसानी के साथ में पूर्ण किया। क्या आज की शाम में आप तैयार हैं? काफ़ी लोग लिख रहे हैं। थैंक यू भाई जोशुआ, आपने भी लिखा है। एक सॉफ्ट हृदय प्रभु मुझे दे दे, ए हार्ट ऑफ कंपैशन। हृदय जो तरस से भरा हुआ हो, तरस से भरा हुआ हृदय। जब मैं लोगों की तकलीफ को देखूं, मेरा हृदय पसीज जाए, मेरा हृदय रोने लग जाए, मेरे आंसू आने लग जाए, ऐसा लगने लग जाए कि मेरे स्वयं के लोग यहां पर इस अवस्था में पड़े हुए हैं। वो केवल यीशु के हृदय के साथ नहीं संभव है, क्योंकि यीशु के पास में भी आत्मा का फल प्रेम उसके पास मौजूद था। प्रेम में तरस है, बिना प्रेम के आप तरस नहीं खा सकते। जब कभी भी उसने बड़ी भीड़ को देखा, वो कहता है
तरस से भर गया। आप कितनी बार तरस से भरे जब आपने लोगों को देखा कि लोग परेशानी में हैं। यदि नहीं है मेरे भाई मेरी बहन, गड़बड़ है जीवन में, आज लौट के प्रभु के पास में आइए। उससे कह दीजिए, प्रभु मेरे जीवन को आप तरस से भर दीजिए, आपके प्रेम से भर दीजिए। मैं 2 बात कहकर आखिरी में समाप्त करना चाहता हूं। मैं उस वचन का रेफरेंस भूल गया हूं, क्योंकि आज बिना प्रिपरेशन के मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। मैं बात नहीं कर रहा, परंतु पवित्र आत्मा बात कर रहा है। जिसके पास प्रेम होता है ना, उसी को परमेश्वर सामर्थ्य देता है। जिसके पास परमेश्वर का प्रेम होता है, उसी को परमेश्वर अपनी सामर्थ्य देता है। यदि आपको सामर्थ्य की आवश्यकता है, आपको परमेश्वर के प्रेम को मांगने की आवश्यकता है। प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे आपका तरस भरा, प्रेम भरा और नम्र हृदय दीजिए, नम्र स्वभाव का हृदय दीजिए। जब आप दे देंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आपको दे देगा, प्रभु आपको बना देगा, प्रभु आपको तैयार करेगा। आप ऐसे ही नहीं रहेंगे कभी भी। आप लोगों को देखेंगे, तरस खाएंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं, जब पूरे महासंक्रमण में लॉकडाउन लगा था, प्रभु ने इन हाथों को मेरे आशीषित किया। हम करीब करीब 280 परिवारों में, माफ कीजिएगा 325 परिवारों में हम लोग पहुंचे। हम उनके पास में राशन लेके गए। मैं जब उनको देखता था राशन लेने के लिए, वो आतुर होते थे, मेरे आंख से आंसू आ जाते थे। मैं दूसरी तरफ मुड़ के अपने आंसू पोंछ लेता था। क्या आपके पास में वो तरस है? क्या आपके पास में वो दया है? क्या आप दूसरों के प्रति अनुग्रहकारी होते हैं? हाँ, वो इस लायक नहीं है कि आपसे कुछ प्राप्त कर सके, परंतु क्या आप उसके लिए कभी आपने प्रार्थना करी है कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे, जो योग्य नहीं है उसकी मैं सेवा कर सकूं? आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जितने लोग आज तैयार हैं कि मैं मन के अविश्वास को हटाकर, कठोरता को हटाकर मैं प्रतीति करूंगा कि प्रभु ने जो कुछ कहा है वो मेरे लिए करता है। यदि आपका यह दृढ़ और अटल विश्वास है, मेरे साथ में आप आत्मा में एक हो जाइए, एक मन और चित्त हो जाइए। हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू प्रे, वी आर गोइंग टू प्रे। दिस इज द टाइम ऑफ प्रेयर। ये प्रार्थना का समय है। प्रभु से कह दीजिए, मुझे तरस खाने वाला प्रेमी और नम्र हृदय चाहिए। मुझे तरस खाने वाला प्रेमी और नम्र हृदय चाहिए। यदि आपकी प्रार्थना है, आप प्रभु से पा जाएंगे। सुसमाचार आपको प्रचार करना ना भी आए, कोई बात नहीं, जितना आता है उतना जाके आप लोगों को बताना चालू करिए। पवित्र आत्मा आपकी आत्मिक फ्लाइट को टेक ओवर कर लेगा और उठाकर लिए चलेगा। एंड ही विल यूज यू माइटिली। वो आपको बड़ी सामर्थ के साथ में इस्तेमाल करेगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। पिता यीशु के नाम से खुदावंदा, आपके प्रिय लोग पिता प्रभु जी जो आपके वचनों को सुन रहे हैं, यीशु के नाम से पिता परमेश्वर खुदावंदा, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं तेरा सामर्थ्य आत्मा इनके ऊपर में पिता प्रभु जी जुम्बिश करने पाए। पिता परमेश्वर, हर एक कठोर हृदय, हर एक अविश्वास जो आत्मा के अंदर में पाया जाता है, हृदय के अंदर में पाया जाता है, यीशु के नाम से अलग किया जाए। पिता परमेश्वर, cleanse their hearts with the blood of Jesus Christ, oh God. Remove every stony heart, oh God. पथरीला हृदय हटा दे परमेश्वर पिता। एक ऐसा हृदय दे जो मांसरूपी हृदय है, जो आपके प्रेम से भरा हुआ राजा, जो आपके तरस से भरा हुआ राजा। जब आप वो लोगों को देखें प्रभु, इनके आंसू निकल के आने पाए पिता परमेश्वर। जब ये लोगों को तकलीफ में देखे, इनका दिल टूट जाए पिता परमेश्वर। और जब ये लोगों को तकलीफ में देखे, इनके पिता परमेश्वर दिल में पिता प्रभु जी खुदावंद उत्पीड़ा हो जाए पिता परमेश्वर, कि ये परमेश्वर की सृष्टि क्यों इस अवस्था में पड़ी हुई है। That must be the criteria of saving the people of God. ऐसा कर पिता प्रभु जी, तेरी महिमा बड़े प्रकटन रूप से कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ, सारा आदर इज्जत महिमा आपको देता हूँ। पिता पुत्र पवित्र आत्मा खुदावन, जितने लोगों ने आज अपने लाइफ को डेडिकेट किया है इस महान आज्ञा में, जो मत्ती रचित सुसमाचार 28 और उसके 18 से 20 के अंदर में लिखा हुआ है। यीशु मसीह आपने कहा, तुम सारे जगत के लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ। जितने लोग आज तैयार हैं यहाँ पर, यीशु के नाम से पवित्र आत्मा जुम्बिश करे पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से
पवित्र आत्मा इनके ऊपर में जुम्बिश करे। टेक कंप्लीट अथॉरिटी एंड पावर ओवर देयर लाइव्स। टेक देयर लाइव्स इन योर अथॉरिटी एंड इन योर पावर ओ गॉड। अपने अधिकार और सामर्थ्य में उनको ले ले। आज की इस रात से कई लोगों के लिए छुटकारे का कारण होने पाए। आज की इस रात से कई लोगों के लिए पिता परमेश्वर, ये पिता प्रभु जी जाकर लोगों के लिए पिता परमेश्वर सुसमाचार बनाने का कारण हो जाए यीशु के नाम से। आई एम सेंडिंग देम इन जीसस नेम। यीशु के नाम से मैं इनको भेजता हूं पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से मैं इनको भेजता हूं पिता परमेश्वर। वे जाएं यीशु के नाम से, सुसमाचार सुनाएंगे पिता प्रभु जी, और कलीसिया बढ़ेगी यीशु के नाम से। दिन दुगनी रात चौगनी, महासंक्रमण अभी तक बढ़ता रहा, उसका समय खत्म हो गया। अब परमेश्वर की कलीसिया का बढ़ने का समय है। इसके लिए इनको खड़ा कर, इस्तेमाल कर, और तेरी खुदावंद सुसमाचार को सुनाने के लिए तेरी पिता प्रभु जी बहुतायत की सामर्थ्य अभिषेक दे। तेरे वचन इनके मुंह में डाल। इनका मुंह जब ये खोले, अपने वचनों से इनको भर दे पिता परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड फॉर डूइंग इट फादर, गिविंग यू ऑल द ग्लोरी एंड ऑनर एंड प्रेजेस। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को हम मांग लेते हैं। आमीन और आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदैव होती रहे। आमीन और आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत तायत से आशीष दे। और निश्चित रूप से आप लोगों ने जो आज निर्णय लिया है, परमेश्वर आपके निर्णयों में बने रहने के लिए आपको एक विशेष योग्यता प्रदान करे। यीशु का पवित्र जीवन आपको प्रदान करे, धार्मिकता का जीवन प्रदान करे, और आप आने वाले समय में उसके लिए बहुतायत से इस्तेमाल किए जाएं। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू वन मोर टाइम पास्टर जोशुआ, एंड आई थैंक लॉर्ड परमेश्वर के लिए, और पास्टर जोशुआ के लिए विशेष धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज यहाँ पर आप सबों से वचन से बोल सका और बातचीत कर सका। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे। आमीन।